दोस्तों मेरे मन में एक सवाल हमेशा आता है और आपके मन में भी शायद यही सवाल आता हो कि गूगल हर साल अपना एक लेटेस्ट एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम रिलीज करता है। वो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम हमें कब मिलेगा, सवाल ये होता है कितने लेट मिलेगा या नहीं मिलेगा। और अगर बात करें हम आईफोन वगैरह की, तो आईफोन में जब भी कोई नया वर्जन रिलीज किया जाता है तो उसका अपडेट आईफोन वालों को एक वीक के अंदर ही ज्यादातर केसेस में मिल जाता है, लेकिन एंड्रॉइड के साथ में ऐसा नहीं है। तो ये पूरा प्रोसेस कैसे काम करता है, कब आपको एंड्रॉइड अपडेट्स मिलते हैं, बीच की क्या कुछ चीजें होती हैं, इसी बारे में आज बात करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो देखो, अगर हमें जानना है कि हमें अपडेट्स लेट हमारे डिवाइस पर क्यों मिलते हैं या फिर कभी कभी नहीं मिलते हैं, तो इसके लिए हमें समझना होगा पूरा प्रोसेस, आखिर अपडेट का होता क्या है और कैसे चीजें बैकग्राउंड में काम करती हैं। तो देखो, जब गूगल अपना नया कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम रिलीज करता है तो सबसे पहले जो अपडेट आती है वो आती है पिक्सल डिवाइसेस के अंदर। पिक्सल डिवाइसेस में क्यों आती है? क्योंकि उनके अंदर प्योर एंड्रॉइड होता है, उसके ऊपर कोई भी स्किन वगैरह किसी भी तरह की कस्टमाइजेशन नहीं होती है। और अपने किसी भी लेटेस्ट अपडेट को अपने पिक्सल डिवाइसेस पर देने से पहले गूगल क्या करता है, अपनी जो एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट किट होती है वो सभी थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर्स को दे देता है। मान लो आपका Xiaomi है, सैमसंग है, ओप्पो है, वीवो है, रियलमी है या फिर कोई भी और हो सकता है। और फिर इसके बाद में गूगल अपडेट करता है अपने पिक्सल डिवाइसेस को। अब इसके बाद में शुरू होता है आपके लिए जो काम कंपनियां करती हैं, मतलब आपको अपडेट प्रोवाइड करने का। तो सबसे पहला काम जो कंपनियों के द्वारा किया जाता है, जब बेस एंड्रॉइड मतलब बिल्कुल जो बेसिक एंड्रॉइड होता है वो गूगल की तरफ से कंपनियों को प्रोवाइड कर दिया जाता है और यहां पर कंपनियां उसको मॉडिफाई करती हैं अपने चिपसेट यानी कि प्रोसेसर के अनुसार। यहां पे प्रोसेसर अलग अलग तरह के हो सकते हैं, अलग अलग मॉडल के हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आजकल जो ज्यादा पॉपुलर चल रहे हैं उनमें आपका स्नैपड्रैगन आ जाता है, मीडियाटेक आ जाता है, क्रीन और एक्जिनोस आ जाता है। और ये जो पूरा प्रोसेस होता है ये कहलाता है हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर, यानी कि HAL शॉर्ट फॉर्म इसको कहते हैं। इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है कंपनियों को उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को अपने अलग अलग चिपसेट के अनुसार कंपैटिबल बनाने में। मतलब एक ही प्रोसेसर पे तो सारे फोन नहीं चलते हैं ना, अलग अलग प्रोसेसर पे चलते हैं। तो सारे फोन्स के लिए ये काम हर कंपनी के मैन्युफैक्चरर मतलब हर कंपनी को अलग अलग करना होता है। और एक बार ये जो प्रोसेस है HAL मैंने आपको बताया ये कंप्लीट हो जाता है तो इसके बाद में कंपनियां अपने उस सॉफ्टवेयर पे बेसिक फंक्शनैलिटी जो होती है, मतलब आपका कॉल्स हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, नहीं हो रहा है, या फिर इसके अलावा मैसेजेस हैं या फिर इंटरनेट उस पर चल रहा है, नहीं चल रहा है, ये सारी बेसिक फंक्शनैलिटी कंपनियां अपने उस सॉफ्टवेयर पे चेक करती है। और इसके बाद में आता है उसका टचअप का नंबर। मतलब एक बार आपने एंड्रॉइड को तैयार कर लिया अपने चिपसेट के अनुसार, इसके बाद में फिर उस पर जो कस्टमाइजेशन होती है, जैसे मान लो अभी मैंने आपको बताया था सैमसंग का UI हो जाता है या फिर Xiaomi का हो जाता है या फिर ओप्पो का हो जाता है या फिर और भी बहुत सारे हैं। और इसके बाद में वो शुरू करते हैं अपने कस्टमाइजेशंस। मतलब आपने एक बार एंड्रॉइड तैयार कर लिया अपने चिपसेट के अनुसार, उस पर आपकी सारी बेसिक फंक्शनैलिटी काम करने लगी है। अब आप उसको कस्टमाइज करोगे ताकि आपका भी जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपके डिवाइस के लिए वैसा दिखे जैसा आप अभी तक प्रोवाइड करते हो। मान लो सैमसंग का है तो वो One UI जैसा दिखना चाहिए, Xiaomi का है तो वो MIUI जैसा दिखना चाहिए। वैसे ही बाकी सारे अगर मैन्युफैक्चरर्स की बात करें तो वो भी इसी तरह से कस्टमाइज करते हैं। और इसके बाद में जो एप्लीकेशंस हर मैन्युफैक्चरर अपने सेपरेट प्रोवाइड करता है वो इसके अंदर इंस्टॉल किए जाते हैं। जबकि ध्यान दिया जाए तो गूगल का जो स्टॉक एंड्रॉइड होता है उसके अंदर ऐसी चीजों की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, ना तो एडिशनल सॉफ्टवेयर वहां हमें इंस्टॉल करने पड़ते हैं, ना ही उसके ऊपर हमें कोई थीम लगानी पड़ती है। और एक बार ये सब चीजें हो जाती हैं तो इसके बाद में इस सॉफ्टवेयर को टेस्ट किया जाता है जो डेवलपर टीम होती है उसके द्वारा। जब उनको इसमें कोई एरर नहीं दिखते हैं, बेसिक फंक्शनैलिटी वगैरह अच्छे से काम कर रही होती है, तो इसके बाद में आता है बीटा टेस्टिंग का नंबर। वहां पे फिर वो बीटा वर्जन इसके रिलीज करना शुरू कर देते हैं कुछ चुनिंदा यूजर्स के लिए। फिर वो यूजर्स इसको टेस्ट करते हैं और उसके बाद में अपने फीडबैक देते हैं कि ठीक से काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, अभी कुछ इंप्रूवमेंट्स की और जरूरत है। उसके बाद में क्या होता है, टीम इसको फिक्स करती है। बीटा टेस्टिंग के बाद में इस सॉफ्टवेयर को अलग अलग अथॉरिटीज में भेजा जाता है सर्टिफिकेशन के लिए, जहां पे आपका ब्लूटूथ सर्टिफिकेशन हो सकता है, वाईफाई सर्टिफिकेशन हो सकता है, या फिर कुछ अलग से फीचर्स अगर आपने अपने सॉफ्टवेयर में इंप्लीमेंट किए हैं तो उनका सर्टिफिकेशन भी हो सकता है। तो एक बार ये चीजें कंप्लीट होती है इसके बाद में आपका सॉफ्टवेयर लगभग तैयार हो जाता है। और इसके बाद में फाइनली कंपनियां रोल आउट करती हैं अपना स्टेबल वर्जन अपने अलग अलग स्मार्टफोन्स के लिए, अलग अलग मॉडल्स के लिए। तो ये सारे प्रोसेस होते हैं और हर प्रोसेस में बहुत ज्यादा समय लगता है। इसीलिए हमें हमारे फोन पर जो अपडेट होते हैं गूगल के नए ऑपरेटिंग सिस्टम के वो थोड़ा सा लेट मिलना शुरू होते हैं। और अपने एंड्रॉइड ओरियो के साथ में गूगल ने एक नई चीज की है जिसका नाम है प्रोजेक्ट टेरेबल। इसकी मदद से क्या कर सकते हैं, गूगल आपको एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम बना के देगा, कंपनियां डायरेक्टली उस पर अपनी UI स्किन्स लगा सकते हैं, लेकिन चेंजेस उन्हें वहां पे भी करने पड़ते हैं, टाइम उन्हें वहां पे भी लगता है। और एक चीज आजकल जो आप देख रहे होंगे, पहले बीटा टेस्टिंग जो होती थी एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम रिलीज होने से पहले किसी थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर को नहीं मिलती थी,
थी, लेकिन अभी आपको काफी सारे मैन्युफैक्चरर देते हैं। तो गूगल ने इसी प्रोजेक्ट के जरिए अपना जो बीटा टेस्टिंग प्रोग्राम है उसको अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स तक पहुंचाया है, अलग अलग यूजर्स को पहुंचाया है। क्योंकि आप देख सकते हैं एंड्रॉइड 11 की अगर बात करें तो अभी वो रिलीज नहीं हुआ है, गूगल उसकी बीटा टेस्टिंग कर रहा है। इसी के अलावा OnePlus है या फिर और भी काफी सारे ब्रांड्स हैं, वो भी एंड्रॉइड 11 की बीटा टेस्टिंग कर रहे हैं। तो ये चीज इसी प्रोग्राम के चलती हुई है जिसको कहते हैं प्रोजेक्ट टेरेबल। और अब बात कर लेते हैं कि जब एप्पल अपनी अपडेट रिलीज करता है तो वो इतनी जल्दी उसके फोन में क्यों आ जाती है। जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ पे एंड्रॉइड के अंदर अलग अलग तरह के प्रोसेसर होते हैं, स्नैपड्रैगन के हो गए, मीडियाटेक के हो गए, किरिन के हो गए, एक्सिनोस के हो गए। इनके अंदर भी आपको बहुत सारे मॉडल्स देखने के लिए मिल जाते हैं जो अलग अलग होते हैं। लेकिन अगर एप्पल की बात करें तो एप्पल के साथ में ऐसा नहीं है। एप्पल किसी भी कंपनी से अलग से अपने चिप्स नहीं लेता है, वो खुद अपने चिपसेट बनाता है जो कि गिने चुने होते हैं। मान लो एप्पल का A10 हो गया, A11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, या इससे पुराने भी कुछ 1-2 हो सकते हैं। तो चुनिंदा प्रोसेसर होते हैं एप्पल के पास में, और इनके लिए अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को कस्टमाइज करने में एप्पल को बहुत ज्यादा समय नहीं लगता। और इसके अलावा अगर बात करें तो एप्पल बनाता ही iOS है। ऐसा नहीं है कि उसने पहले कहीं से ऑपरेटिंग सिस्टम लिया फिर बाद में उसमें चेंजेस करे। तो उन्होंने एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, उसको बस उन्हें चिपसेट के अनुसार थोड़ा सा मॉडिफाई करना होता है। और इसी वजह से एप्पल को इन सब चीजों में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है, इसीलिए ये चीजें आसान होती हैं। और इसी वजह से आपको एप्पल के फोन में बहुत जल्दी अपडेट्स देखने को मिलते हैं एज कंपेयर टू एंड्रॉइड। तो दोस्तों बस यही थी पूरी कहानी। आपके एंड्रॉइड फोन पे आपको अपडेट्स क्यों लेट मिलते हैं, iOS पे क्यों जल्दी मिलते हैं, और एंड्रॉइड में भी अगर आपके पास में कोई स्टॉक एंड्रॉइड वाला डिवाइस है तो कोशिश ये रहती है कंपनियों की कि वो आपको जल्दी से जल्दी अपना जो नया ऑपरेटिंग सिस्टम है वो प्रोवाइड कर दें, क्योंकि वहां पे उन्हें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं करने। लेकिन कुछ केसेस में ये चीज गलत भी हो जाती है, हर बार ऐसा सही नहीं है। वो डिपेंड करता है कंपनियां किस तरह से काम करना शुरू करती हैं। और बहुत ज्यादा पुराना अगर आपका डिवाइस हो गया तो कंपनियां आपको अपडेट देना भी बंद कर देती है कि उस पे आखिर अब कौन काम करेगा, इस वजह से। तो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपको कोई सवाल या सुझाव है वीडियो के रिगार्डिंग तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मुझसे बात करना चाहते हैं तो फॉलो कर सकते हैं मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर। चैनल पर नए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलते रहे। मैं मिलता हूं आने वाले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।